वेलकम बैक स्टूडेंट। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आज हम करने लगे 4.8 क्लास 9 और ये लास्ट एक्सरसाइज है अलजेब्रा की यानी कि यूनिट 4 की और सबसे इजी एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारे पास इस पूरे अलजेब्रा में यही ही है। ठीक है, और ये बहुत आसान है। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे के साथ साथ प्रैक्टिकली करके जितना हो सकता है मैं आपको समझाऊँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा देर तक आपके जो है माइंड में रहे। डन स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया जो कि है इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का जो है नक्शा है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एरिया, अब एरिया जो है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि ये है, लेकिन वो किस चीज़ का वो एक्सप्रेशन है और वो जो एरिया है वो क्या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो वो रेक्टेंगल है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पीस ले लिया है जिस तरह ये आपके सामने ही है। ठीक है, और जो रेक्टेंगुलर वेरेंडा है स्टूडेंट, वेरेंडा हम किसे बोलते हैं, जो आउटडोर स्पेस होते हैं जहाँ पे सिटिंग करते हैं, गेट टुगेदर सिटिंग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, हवा शवा भी थोड़ी बहुत लगवा लेते हैं, जो घर के बाहर थोड़ा सा एक्सपेंडेड जगह होती है। ठीक है, रूफ के सामने, रूफ में भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, या ग्राउंड फ्लोर पे जो है उस पर भी हम एक्सपेंड करके थोड़ी सी जगह बनाते हैं आउटडोर के लिए जहाँ पे हम बैठते बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है उसका जो वेरेंडा है उसका जो एरिया है वो हमें गिवन दिया है, वो इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब एरिया को पहले आपको अच्छे से पता होगा, एरिया ये बोलते हैं किसी भी एक साइड का, जिस तरह मतलब ये एक साइड है ना। ठीक है, और इसका ये अंदर वाला हिस्सा कितना है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एरिया। और एरिया हमेशा निकलता है लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं विड्थ के साथ, या आप इसको विड्थ लेना चाहो उसको लेना चाहो, दोनों इंटरचेंजेबल है, कोई इशू वाली बात नहीं, आंसर तो सेम ही आना होता है। ठीक है, तो जब हम लेंथ और विड्थ को आपस में क्या करवाते हैं, W लिखा है मैंने, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास उस चीज़ का एरिया आ जाता है। अब मान लो कि इसकी जो लेंथ थी, मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे पास थी 5। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है स्टूडेंट वो मैं ले लेता, वो यहाँ पे थी, वो ले लेते 10। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट वो बराबर होता है लेंथ को मल्टीप्लाई करवा देते हम विड्थ के साथ, यानी कि 5 जब मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 50। और लेंथ भी हम मीटर में लेते हैं और विड्थ भी हम मीटर में लेते हैं, तो जब इसके साथ भी मीटर आएगा 5 के साथ, इसके साथ भी मीटर आएगा, तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स के अंदर वाली जितनी जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एरिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह कांस्टेंट वैल्यू में हमें एरिया ओवरऑल नहीं निकाल के दिया हुआ। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में उन्होंने हमें एरिया फुल, जिस तरह मैंने यहाँ 50 निकाल के दिया है ना, यहाँ पे इन्होंने जो हमें दिया है गिवन वो क्या है, एक्स स्क्वायर है -2x है। ठीक है स्टूडेंट, -3 जो है इसका पूरा एरिया निकाल दिया है। अब हमें तो ये 50 पता लग गया, लेकिन यहाँ तो मुझे लेंथ भी पता था और विड्थ भी पता था, 50 मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पे क्या सीन हुआ है, यहाँ जो है इस तरह ले लो जिस तरह 50 आपको निकाल के कोई दे दे और अब आपसे ये कहे कि लेंथ और विड्थ निकालो। ठीक है, इस तरह यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो आपको ये निकाल के दी हुई है इन्होंने, लेकिन अब हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो है फाइंड करनी। जिस तरह कि हमने फर्स्ट चीज़ में ये पूछा है कि हमने दोनों डायमेंशंस बतानी है। ये है ही 2 डायमेंशन, तो एक डायमेंशन ये जिसको मैं लेंथ कह रहा हूँ और दूसरी डायमेंशन अगर मैं इसको विड्थ बोलता हूँ तो ये विड्थ आ गया। ठीक है, अब मुझे जो 2 वैल्यू थी जिसकी वजह से ये वैल्यू आई है वो 2 वैल्यू क्या करनी होगी, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ईजी पार्ट है, हम 1 बाय 1 में इस तरह आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। अब अगर मैं ए को सॉल्व करूँ, यहाँ पे जो ए है ठीक है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें सिंपल हमने इस चीज़ के क्या निकालने, इस चीज़ के हम फैक्टर्स निकालेंगे और हमें अच्छे से पता है जो फैक्टर्स होता है स्टूडेंट वो फैक्टराइज से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइज से के 2 फैक्टर आ जाएंगे, तो जो एक फैक्टर होगा वो ये वाला होगा और एक फैक्टर हम इसको कंसीडर कर लेंगे। डन, तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमें गिवन था। ठीक है, और इसी को क्या करना है, इसी का अब हमने लेना है फैक्टर्स। अब फैक्टराइजेशन में आती है, बिल्कुल आती है। -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करवाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा -3। अब हमें कोई 2 टेबल चाहिए जिसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास -3 आए, लेकिन जब मैं उनको आपस में या तो प्लस करवाऊँ या फिर माइनस करवाऊँ तो हमारे पास ये बीच वाला है जो कि है इस वक्त -2x। ठीक है, अब आप बताएं वो कौन से ऐसे 2 टेबल है। वेरी गुड स्टूडेंट, हमारे पास यही एक ही टेबल है। लाइक अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 के साथ तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। अब माइनस लाना तो इधर मैं क्या लगा दूंगा, माइनस। क्लियर, तो ये 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। और इधर देखो अगर मैं -3 में ऐड कराऊँ 1 को, या जस्ट आप x कह लो, क्योंकि हमें x भी चाहिए तो इधर x लगा देता हूँ, इधर x लगा देता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस हुआ और माइनस होके हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x। तो यही 2 फैक्टर्स थे हमारे पास। ठीक है, अब इन 2 फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डन स्टूडेंट, देखो
ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ लिखा, -3 एज इट इज़ लिखा, और ये दो फैक्टर्स बीच में इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, 3x + x। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कॉमन x है, वेरी गुड, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x - 3। इन दोनों में से जस्ट 1 ही कॉमन है और +1 कॉमन है और अंदर x - 3। अब क्या कॉमन है, ये दो कॉमन है। अब इनको एक दफ़ा हम लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x + 1 और रह गया x - 3। तो स्टूडेंट वो जो दो हमारे पास फैक्टर्स थे, ठीक है, जो आ रहे थे, जो लेंथ और विड्थ थे। अब ऑब्वियसली बात है, देखो अगर मैं अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना स्टूडेंट, तो मेरे पास वापस वो ऊपर वाली ये जो टर्म है ना ये बन जाएगी। तो जो लेंथ थी और विड्थ थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आपकी मर्जी, इसको लेंथ बोलो, इसको विड्थ बोलो, कोई इससे इशू नहीं है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, दोनों इंटरचेंजेबल है। आसान लफ्जों में आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ या 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 50 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो डायमेंशंस आ चुकी है। आपको जो दिल करे फर्स्ट इसको दे दो लेंथ और इसको कह दो विड्थ। तो हमने दो डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए। क्लियर स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वेरेंडा। जो बैर आउटिंग का स्पेस है उसका पैरामीटर के लिए भी एक एक्सप्रेशन निकालो। और पैरामीटर क्या होता है, देखो पैरामीटर होता है जो लेंथ है और जो विड्थ है, और जो आगे इक्वल लेंथ है, देखो इसके सामने ये वाली इक्वल है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो ये लेंथ जो होगी, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी, और जितनी ये विड्थ है उतनी ही ऊपर विड्थ होगी। एग्री कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सेम होगा। तो जब हम सम ऑफ ऑल साइड करते हैं स्टूडेंट, आई अगेन रिपीट, सम ऑफ ऑल साइड को ही हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का अगर निकालना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी हम सॉल्व करने लगे तो पैरामीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर को आप आसान से लिख सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब ऑल साइड्स किसी का भी हो सकता है, किसी का सम ऑफ ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, मुझे पता लग गया एक साइड उसकी कितनी है, x+1 है। क्लियर। अगर x+1 को मैं यहाँ पे विड्थ कंसीडर करूँ इस जगह पे कि x+1 उसकी विड्थ है, तो जो ऊपर वाली x+ होगी वो भी कितनी होगी, वो भी x+1 ही होगी। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ये कि ये दोनों साइड आपस में मैंने सम किया, और फिर कौन साइड रहेगी। अब अगर ये l जो है ये निकल आया, इसका भी दूसरी साइड के साथ क्या करवा देंगे, हम सम करवा देंगे। जितना l ये है उतना ही l इस साइड पे होगा, तो वो भी कितना होगा, x ऐड करवाएंगे x - 3 के साथ। क्लियर स्टूडेंट। तो अब अगर इन सम ऑफ ऑल साइड को जमा करूँ तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये एक और एक, ये कितने हो जाएंगे, 2। तो मैं कहूँगा 2 × x+1, क्लियर, प्लस एक और एक 2, कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 2 × x - 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, अब सिंपल है, आप इसी 2 को अंदर क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट इन सब को, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा के सारा कुछ यूँ ला सकते थे, ठीक है। अब आगे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ इसको, आई थिंक किया हुआ है बुक में सॉल्व, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2x + 2 हो जाएगा, प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब सिमिलर टर्म ये और ये क्या है स्टूडेंट, सिमिलर टर्म्स है आपस में, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। फर्दर सॉल्व करते हैं, दोनों में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, x - 1। तो दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। मतलब जब सम ऑफ ऑल साइड किया तो मेरे पास ही आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। ये आसानी से याद करने का फार्मूला है सम ऑफ, वरना आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, 2 × लेंथ × विड्थ, ये फार्मूला भी यूज़ करके कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई नहीं, माय मिस्टेक, प्लस यहाँ पे डाल के आप इसको पैरामीटर को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सी है, उसमें हमने देखना है कॉस्ट फॉर फेंसिंग, उसको फेंसिंग करना है हमने, कितना उस पर खर्चा आ रहा होगा। स्टूडेंट फेंसिंग का जो मेन है वो ये है कि जो हम बार्ड सी नहीं लगाते ताकि कोई नीचे ना गिर जाए, जिस तरह वो एरियल सा जो लगा देते। तो और अभी जो हम फेंसिंग, ये जो हमारा वेरेंडा है ये हमने छत पे किया हुआ, तो हम चारों साइडों को कंसिडर करेंगे, चारों साइडों पे हमने इसको लगाना है, और पर पे हमें पता लग रहा है 200 पर मीटर जो है खर्चा आ रहा है। तो हम पैरामीटर को लेके कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, यानी कि हम पैरामीटर के साथ ही, पैरामीटर में हमें पता है कि 4 साइड हैं, तो हम उसी को लेके करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 1 मीटर पे मेरे पास ₹200 आ रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ठीक है, 200 पर मीटर, तो ₹200 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहाँ पे निकालूँ, ठीक है, तो 200 को
मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा जितना हमारे पास उसका क्या था, जितना हमारे पास उसका पैरामीटर था, तो मैं उसी को कंसीडर करके ले लूँगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, लाइक यानी कि मैं 200 को स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जो मेरे पास या ये टर्म ले लो या ये टर्म ले लो, जो दिल करे ले लो, ठीक है। मैं ये वाली टर्म ले रहा हूँ 4x माइनस 4 के साथ। अब जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 800x हो जाएगा, और इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 800 आ जाएगा। क्लियर? अगेन अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, ये यहाँ तक देख लेगा बुक में, अगर आंसर यहाँ तक है तो यहाँ तक कर लीजिए, नहीं तो इसमें से 800 हम कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो भी वो आ जाता, और अंदर रह जाता x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मेरे पास आ गया कि उसको फेंसिंग करने में जो मेरे पास टोटल कॉस्ट लगेगी ना, वो इस तरह लगेगी, ये एक्सप्रेशन हमें कॉस्ट लगेगी। क्लियर? अच्छा, क्योंकि टोटल पैरामीटर्स पे ही हमने उसके जो है हर तरफ जो है वो लगाना होगा, जो हमारे पास जितना पैरामीटर है सम ऑफ ऑल साइड पे, जितनी सम ऑफ ऑल साइड पे है उतना ही हमें फेंसिंग पे क्या करना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरेंडा फ्लोर। अब जो फ्लोर था ना, ये जो फ्लोर देखो, फ्लोर इसे बोलते हैं, जो उसका ये पूरा ये जो ज़मीनी सतही था उस पे हमारे पास कितना खर्चा आ रहा, वो हमारे पास टोटल जो है वो 1 मीटर पे जो आएगा ना, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे, ठीक है, एरिया के, वो आ रहा है 250। तो हमारे पास टोटल मीटर स्क्वायर कितना है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारे पास टोटल उसका क्या था, एरिया था। तो टोटल एरिया है ये है, और 1 मीटर स्क्वायर पे हमारे पास कितना लग रहा है, 250। तो 250 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल जितना मुझे कारपेट पे खर्चा आ रहा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। जिस तरह छोटा था ये 1 मीटर स्क्वायर अगर लूँ तो ये रहा, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आ रहा है, 250। तो ये कितने मीटर स्क्वायर है, छोटे छोटे एरिया बना के जो टोटल एरिया था वो तो ये वाला था। तो हम सिंपल क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे डी को भी सॉल्व कर देता हूँ, तो आप डी में कहोगे, ठीक है। इसी तरह लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कारपेटिंग, जो कारपेटिंग पे कॉस्ट आ रही है मेरा, ठीक है, वेरेंडा फ्लोर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितनी आ रही है स्टूडेंट, मेरे पास इस वक्त 250 आ रही है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ₹250, ठीक है। और ये कितना है, ₹250 पर मीटर आ रहा है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पे आ रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इसी को मैं नीचे उतार लेना आपने, और फिर हम यहाँ पे 250 को सिंपल क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ जो टोटल एरिया है, ठीक है। हमने सारे एरिया का लेना है, हमने एक एरिया का तो नहीं लेना ना, तो सबको इसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर बुक में मल्टीप्लाई करवाया हुआ है इसको तो करवा दीजिए, वरना यही हमारा क्या होगा, फाइनल फुल एंड फाइनल के आंसर होगा। डन स्टूडेंट? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वेल स्टूडेंट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन, मैंने यहाँ लिख लिया। और इसमें वो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, इसमें वो ये कह रहा है कि एक एरिया है, ठीक है, एरिया फॉर स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, ठीक है। अब डायरेक्ट एक एरिया दे दिया है एक मशीन का, ठीक है, जिसकी शक्ल एक स्क्वायर है, जिससे मैंने स्क्वायर ले लिया, इसको स्क्वायर बना दिया है, और उसका जो टोटल एरिया वो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में दे दिया है। मान लो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो जाहिर सी बात है, जो स्क्वायर होता है उसकी हर साइड तो बराबर होती है, इससे तो एग्री करते हो ना, ठीक है। तो अगर मैं हर साइड की मुताबिक यहाँ पे इसको भी 5 लेता हूँ, लेंथ को, विड्थ को भी क्या लेता हूँ 5, तो एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर मैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करूँगा, टोटल मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25 मीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। एग्री कर रहे हो? ठीक है, जो सरफेस है इसका पूरा एरिया कितना है, 25 मीटर स्क्वायर। अब इस तरफ से 25 में नहीं दिया, अगेन एक एक्सप्रेशन में उसने एरिया दे दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने जो लेंथ थी, जाहिर सी बात है, अब इसमें ये होता है कि जितनी ये होता है उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। तो हमने जो लेंथ है रेक्टेंगल में तो ये था दोनों की डिफरेंट साइड्स थी ना, यहाँ तो वो सीन नहीं है, जितना ही एक होगा उतना ही क्या होगा, ये दूसरा होगा। अच्छा, अब यहीं पे मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ ये जो 25 था, इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। अब ये 5 क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये 5 ये ज़ाहिर कर रहा है कि जिसकी एक लेंथ थी वो कितनी थी, 5, और इसकी जो दूसरी लेंथ थी वो भी कितनी थी, 5। तो 5 को जब वापस मैं 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि अगर हम एक चीज़ का अंडर रूट लेते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि वो एक साइड उसकी कितनी है। इन केस ऑफ स्क्वेयर, जब हम स्क्वेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहे, एग्री कर रहे हो ना इस चीज़ से। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट में वो यही कह रहा है, मैं ए सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। और ए में वो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ निकालनी इसी की। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसका मैं क्या ले लूँगा, इसका मैं अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है, सॉरी अंडर रूट ले लूँगा। लाइक एक मिनट स्टूडेंट, लाइक ऐसे देखें ज़रा, ये हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पर अंडर रूट ले लेंगे, ये लो जी अंडर रूट ले लिया, ठीक है।
अब अंडर रूट लेते हुए ज़रा अंदर देखो अंदर क्या चीज़ बन रही है। अंदर मेरे पास ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे? ये जो टर्म है 25x, ये क्या हो गया मेरे पास, ये जो है 25x जो है ये किसका स्क्वायर बन सकता है, ये 5x का होल स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। प्लस यानी कि ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे 9 बन सकता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीच में क्या पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा माइनस 2a इंटू बी। अब a क्या है, a तो 5x है, तो मैं यहाँ पे 5x लिख दिया, और b क्या है, b मेरे पास 3 है, तो ये मैंने 3 लिख दिया। अब देखो 5 2 टाइम 10 और 10 3 टाइम 30, और साथ ही x आ जाएगा, तो ये वही चीज़ बन रही है, इनकी फार्मूला बन रहा है ना मेरे पास है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे भी तो कर सकता हूँ। अब इसको वापस बंद कर देते, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। वजह क्या है, क्योंकि इसको जब मैं दोबारा ओपन करूँगा तो वही चीज़ बन रही है। अब इसकी पावर 1/2 और ये 2, ये 1/2 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ गया 5x माइनस 3। एज इट इज, जिस तरह मैंने कहा था हम 25 का रूट लेते हैं तो उस पर का भी 5 आ जाता है, ठीक है। तो जो 5 आया था वो उसका क्या मतलब था कि वो एक साइड था। तो इसी तरह जो लेंथ होगी एक साइड की वो क्या होगी, वो हमारे पास यही होगी, ठीक है। इट क्लियर, एक साइड की लेंथ आ गई, और इसी तरह बाकी साइडों की भी यही सेम क्या होगी, लेंथ होगी। डन स्टूडेंट, ओके। अब हम इसका पार्ट सेकंड को देखते हैं। सेकंड में पूछ रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। एक्सप्रेशन बताना है कि उसकी जो बाउंड्री है सरफेस की वो कितनी, इसके लिए एक एक्सप्रेशन बताना। तो ऑब्वियसली बात है ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये जो सम ऑफ ऑल साइड, ये सारी साइडों को क्या करना होता है, सम करना होता है। तो हमारे पास क्या आता है, बाउंड्री का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अगर मैं बी यहाँ पे सॉल्व करूँ तो अब की बार अब हम क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल साइड करना है, कर लो। या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि देखो ना, अगर मैंने इन चारों की निकालनी होगी तो स्टूडेंट आप क्या कहोगे कि मैं 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं 4 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। सेम स्टूडेंट हमने यहाँ पे भी इसी केस में भी यही करना है, ठीक है। जो हमने एक साइड निकाल ली ना ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 3। स्टूडेंट यही हमारा क्या आ गया। अगर इसको बुक में फर्दर इसको मल्टीप्लाई करवाया हुआ तो आप करवा दीजिए, ठीक है। मेरे पास फिलहाल बुक नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अदरवाइज ये हमारी एक्सप्रेशन इस वक्त आ चुकी है। किसके लिए आई है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। समझ आ गई ना, 5 5 5 5 कितना हो गया मेरे पास 20। इस तरह 5x माइनस 5x माइनस 3, सॉरी 5x माइनस 3 5x माइनस 3 5x माइनस 3। मैं 4 दफ़ा लिखने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 ना लिख लूँ तो हो जाएगा। ये आगे पैरामीटर, असल में ये जो चीज़ मांगी है ना, ये उन्होंने पैरामीटर ही मांगा है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री का पूछ रहा है, बाहर वाली साइड का पूछ रहा था, ठीक है। सी को देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। अब जो एक्सप्रेशन बताना है, कॉस्ट बतानी है उसको सरफेस को मशीन की पॉलिश करने के लिए, ठीक है। और पर मीटर स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो इतनी हमारे पास कॉस्ट आ रही। तो हमने पूरे एरिया को पॉलिश करना है और एक साइड के एरिया को पूरे को पॉलिश करना है, तो ये भी आसान है। सी का डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ लिखोगे ये कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ सरफेस ऑफ मशीन। यहाँ पर स्टूडेंट ये लिखने के बाद आप ये कहोगे, हम सिंपल क्या कर लेंगे, 75 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो उसका एरिया था, एरिया टोटल कौन था ये वाला, तो इसके साथ हम इसको क्या करवा देंगे, अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो स्टूडेंट मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ चुकी है, ठीक है। और यही मेरे पास क्या कहलाएगा, ये जो होगा टोटल कॉस्ट, मैं लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग की टोटल कॉस्ट ऐसे करके मेरे पास आ गई, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, ये एरिया था, टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। अब वो कह रहा है दो एजिस को, लास्ट डी में वो ये कह रहा है कि उसके कोई भी दो एजिस, या तो ये वाला एज ले लेते और एक ये एज ले लेते, इन दो एजिस को हमने राउंड करना है, मतलब इस पे को आप ऐसे कर लो कि इसको हमने तराशना है या इस पे थोड़ा सा वर्किंग करनी है दो एरियाज पे, ठीक है। कोई भी दो ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो दिल करे ये दो ले लो, ठीक है। उसको थोड़ा सा क्या करना है, उसके एजिंग को राउंड करना है, ठीक है, सेट करना है हमने। तो कितनी साइड्स पे हमने करना है, दो साइड्स पे उसके लेने हैं, ठीक है। अब हमें पता है उसकी जो एक साइड थी वो स्टूडेंट कितनी थी, 5x माइनस 3, ठीक है। और से देखना 5x माइनस 3, हमने कितनी साइडों को वो तराशना है, हमने दो साइडों को करना है, ठीक है। ये दो ले लिया, और एक पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हर एक साइड पे 28 आ रही है। तो जाहिर सी बात है 28 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, उन्हीं दो साइडों के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 18 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56 आ जाएगा मेरे पास, और 5x माइनस 3 ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। साथ आपने लिख देना है यही कि द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है। स्टूडेंट होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेल स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस वक्त हमारे पास आ चुका है, और इसमें हमारे पास एक ऑयल टैंक है जो कि क्यूब फॉर्म में। तो देखो मैंने कि बॉक्स से ले लिया यहाँ पे, ये भी क्या, ये भी मेरे पास एक क्यूब की तरह की फॉर्म में, ठीक है, यही मुझे मिला है फिलहाल।
ओके। और उसमें ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री वगैरह में वो यूज़ हो रहा है, वो क्यूबिकल ऑयल टैंक जिसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, और उसका जो एरिया है वो उन्होंने यूँ करके दे दिया। ये देखो इसका एरिया दिया, लेकिन एक एक्सप्रेशन में दिया हम एरिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस ऑयल टैंक की, अगर ये ऑयल का देखो एक टैंक है ना, इसकी यहाँ देखो ये इस तरह सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। तो ये उसकी इतनी, ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो ये हाइट मांग रहा है, ठीक है, हाइट कितनी होगी। अच्छा, फिर क्या मांग रहा है, फिर पूछ रहा है कि उसका एरिया कितना होगा, ठीक है, उसका सरफेस एरिया कितना होगा। अब जाहिर सी बात, जितना इस एक हिस्से का एरिया होगा उतना ही सरफेस एरिया नीचे वाला का भी उतना ही एरिया होगा, ठीक है। एक ये चीज़ मांग रहा है। और फिर ये कह रहा है कि अगर उसको बाहर से पेंट किया जाए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, और नीचे कितनी साइडें होगी, 6। तो अगर कह रहे हैं बाहर से उसको पेंट किया जाए, इतनी उसकी कॉस्ट हो, तो कितना उस पर लागत आएगा, ये सारी चीज़ें वो मांग रहा है, ठीक है। अब अगेन इसको मैं आसानी से समझाता हूँ, ये आपको आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है, ब्लर तो नहीं है, ठीक, थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा है, मैं इसको फोकस करता हूँ। ओके, अब स्टूडेंट ये मान लो कि मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, वही क्यूब है एक किस्म का, और इसका मैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं इस वक्त कि जिसकी ये जो साइड है ये थी 5 है, और एक स्क्वायर का है, एक स्क्वायर क्यूब जो होता है वो हर तरफ से क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर ये साइड इसकी 5 की लेंथ है, तो जो नीचे वाली साइड है ये भी कितनी होगी स्टूडेंट, ये भी 5 होगी। ये वाली साइड कितनी होगी, ये भी हमारे पास कितनी होगी, ये भी हमारे पास 5 होगी, ठीक है। और ऊपर वाली साइड भी कितनी होगी, 5 होगी। अब वॉल्यूम पहले समझते हैं कि एक वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो ये बॉक्स अगर मैं खोलूँ तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास ये कितनी स्पेस होती है, इसके अंदर देखो अंदर हमारे पास इसके अंदर कितनी स्पेस है, ठीक है, कि कितनी चीज़ों को हम इसके अंदर रख सकते हैं। पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब पहले हम ये समझते हैं कि वॉल्यूम हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि इसके अंदर कितनी जगह है। एरिया का मतलब ये था कि एक साइड कितना है, ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी स्पेस है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कितनी इस वक्त स्पेस है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये जो वॉल्यूम है स्टूडेंट, ये निकलता है कैसे, इसको देख लो। वहाँ पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होता है लेंथ को मल्टीप्लाई कराओ विड्थ के साथ, और विड्थ को मल्टीप्लाई करा दो हाइट के साथ, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, तो ये इसकी क्या कहला रही है, इसकी हमारे पास कोई भी ले लो, इसको लेंथ ले लो, इसको विड्थ ले लो, आपकी मर्जी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, हाइट भी 5 है, सब बराबर ही है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आंसर मेरे पास कितना आ गया, 15 ये आ गया, ठीक है, 15। और अगर मैं सबको मीटर में लूँ तो ये 1 मीटर, एक और मीटर, एक और मीटर, तो ये कितना बन गया, मीटर क्यूब। तो हमें भी पता लग गया कि जो वॉल्यूम का यूनिट है वो मीटर क्यूब है। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये तो हमें पता लग गया। अब इसी तरह जो इन्होंने यहाँ पे, मैं इसको फोकस कर दूँ थोड़ा सा। अब इन्होंने जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये वही एरिया जिस तरह जो 1 to 5 दिया हुआ था, इसी तरह उन्होंने ये वाला हमारे पास क्या दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू था और वहाँ पे एक पोलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, देखो ये कैलकुलेटर विजिबल है, अगर मैं क्यूब रूट लूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखो क्यूब रूट 1 to 5 का, ठीक है, अगर मैं इनका क्यूब रूट लूँगा तो मुझे उसकी एक साइड मिल जाएगी। आपको ये आंसर दिख रहा होगा, मेरे पास इस वक्त आंसर आ चुका है 5, ठीक है, जब मैंने इसका क्या लिया, क्यूब रूट लिया। अब इसी तरह ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट। जब मैं इसका क्यूब रूट फाइंड कर लूँगा तो मुझे इसकी हाइट पता चल जाएगी। देखो ना, अगर मैं 1 to 5 का मैंने क्यूब रूट यहाँ जो लिया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 5। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एक साइड होगी उतनी ही बाकी साइडें होंगी, और यहाँ से मुझे हाइट क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे पूरे एक्सप्रेशन का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ओके, अब मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। फोकस तो हुआ है ना, ठीक है, हाँ ठीक, परफेक्ट, विजिबल है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे करने लगे। देखो ज़रा, एक हम क्या करने लगे, हाइट को फाइंड करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये सारा एक्सप्रेशन है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एक दफ़ा। 1 to 5 क्यूब माइनस 150 एक्स स्क्वेयर प्लस 60 एक्स और -8। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, अगर गौर से देखो क्यूब का, तब भी उसका क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। ये देखो ये किसका बन रहा है, 5x का क्या बन रहा है, ये चीज़ क्यूब बन रही है, एग्री। ये देखो ये क्या बन रहा है, ये माइनस बन रहा है, और ये 2 का क्यूब बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a क्यूब माइनस क्या हो चुका है इस वक्त, मेरे पास b क्यूब भी आ चुका है इस वक्त, ठीक है। इसको बेशक मैं शुरू में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, -2, ठीक है, ये इसका था। अब पीछे ये 2 टर्म्स रहेगी हमारे पास स्टूडेंट, ये किसके बराबर होती है, हमारे पास बराबर होती है -3, ठीक है। 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3a b, और इनटू हम इसको कर सकते हैं किसके साथ, a माइनस b के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है यूँ करके लगाना, या जो दूसरा आपको फार्मूला बताया हुआ है वो भी आप लगा सकते हो, ये वाला a क्यूब माइनस b क्यूब
-3a² प्लस 3ab², ये लगाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप बेशक ये लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यही लगा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो -3 है ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे, -3 और a b इन दोनों में से ले लिया कॉमन। अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, यस बताएं मुझे, अंदर रह जाएगा मेरे पास a रह जाएगा। ओके, और वापस प्लस बनाने के लिए यहाँ मैं ले लूँगा माइनस, और साथ क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। एग्री, तो मैं ये नीचे वाली टर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, ऊपर लेने चाहते हो तो ऊपर ले लो। ठीक है, अब a और b क्या, a मेरे पास 5x है, b मेरे पास 2 है, इस तरह अब यहाँ पे a - b होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x और 2। अब ये पूरा किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, वेरी गुड, ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला a - b का होल क्यूब का क्या बन रहा है फार्मूला। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वापस ऊपर चीज़ बन रही है। ओके, अब हम इस पे ले लेंगे क्यूब रूट, टेकिंग, आपने लिख देना है टेकिंग, ठीक है, क्यूब रूट। ठीक है, हम इस पे क्या लेने लगे, क्यूब रूट लेने लगे। अगर मैं इसका क्यूब रूट लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो और बाहर हम लगा देंगे क्यूब, यानी कि 3 लगाएंगे, जिसका ये मतलब है कि क्यूब रूट है। कुछ नहीं लगाते तो वो स्क्वायर रूट होता है, और उसके पास 1/2 होती है। अब इसको हम खोलेंगे, जब ये क्यूब रूट को खोलूंगा तो इसकी जगह 1/3 आ जाएगा, जिससे हम स्क्वायर रूट में 1/2 यूज़ करते हैं, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, और 3 को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। अब फर्दर इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास एक साइड आ चुकी है, और यही उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, उसकी हाइट कंसिडर की जाएगी। पार्ट 1, ठीक है, कि उसकी हाइट कितनी होगी, और इतनी इसकी हाइट है, इतनी इसकी विड्थ है, इतनी इसकी ब्रीथ है, सब कुछ इसका क्या इतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक क्यूब है और हर साइड से क्या होता है, बराबर होता है। अब पूछ रहे एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल टैंक, जो उसका नीचे सरफेस एरिया था, ये जो अंदर वाला था स्टूडेंट, ठीक है, जो अंदर सरफेस एरिया है उसका एरिया कितना है, तो उसका निकालने के लिए हमें पता क्यूब हर साइड से बराबर है, हमें एक साइड पता चल चुकी है। तो अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला है स्टूडेंट, यस बताएं मुझे। एरिया का सिंपल हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, मैं बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, बी पार्ट। तो एरिया हमें पता है सिंपल, ये क्योंकि एक स्क्वायर ही है तो एरिया बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी लेंथ भी यही है, इसकी विड्थ भी क्या है, यही है। तो 5x - 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5x - 2 के साथ ही, तो एक और एक कितने हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, ये सॉरी एक और एक 2 मत कर देना, प्लस थोड़ी हो रहा है। अब इनको आप फर्दर क्या करवा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको क्योंकि बेस सेम है तो इनकी पावर क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, और यहाँ पे आप a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। वो किसके बराबर, a² यानी कि 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2a इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब a इंटू b करेंगे तो 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, और 10 2 टाइम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 20x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप देख लीजिएगा, अगर बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक या यहाँ तक आंसर दिया है, उसको आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं इसका जो पार्ट है, वो है अगर हम पेंट करें, ये बड़े मज़े का है। अब हमने पेंट करना है इस पूरे जो क्यूब का जो बॉक्स है, जो ऑयल का, इसको बाहर से क्या करना है, हमने पेंट करना है। अब पेंट करने के लिए हमें पता, हमें एक एरिया पता चल चुका है, ये उसका क्या है, ये उसका एक एरिया हमारे पास। ठीक है, अब और से देखना इसकी कितनी साइड है, क्योंकि हमने पूरा बॉक्स बाहर से पेंट करना है जो क्यूब है। तो देखो स्टूडेंट, ये एक साइड हुई, 1 2 3, और ये क्या होगी, 4 होगी, एक नीचे आ जाती है 5, और एक जो ऊपर आ गई 6। तो टोटल कितनी साइडें होगी हमारे पास, 6 साइडें होगी, जिसको हमने पेंट करना होगा, क्योंकि वो कह रहा है बाहर से हमने पूरे बॉक्स तो क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसका सिंपल से हमारे पास है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हम करने लगे हैं, इसका सी जो है उसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो हमारे पास टोटल कितने हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है 32 रुपये लग रहे हैं। एक साइड को पेंट करने पे अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 32 रुपये आएगा। ठीक है, तो हमने जो है एक एरिया को अगर मैं पेंट करूँगा तो एक एरिया किसके बराबर है, ये रहा। ठीक है, तो 32 को यहाँ पे 5 से ले लेता हूँ, 32 को इनके मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, जो उसका एक एरिया की साइड पे इतना हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर टोटल साइडें कितनी हैं, तो टोटल साइडें जो है इस क्यूब की वो कितनी है, वो तो 6 है। ये तो एक का बता रहा है, ये तो एक साइड का एरिया है। इस तरह हमारे पास दूसरी साइड का भी एरिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा साइड का भी एरिया, तो वो भी इतना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 भी करवाऊंगा साथ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 192। ठीक है, यहाँ रुपीस डाल दो, और साथ आ जाएगा हमारे पास 5x - 2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। एक एरिया का जो हम पेंट करेंगे हमारे पास, ठीक है, वो ये एरिया था, और 32 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है,
इस तरह हर एरिया को मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ मैंने क्या कर दिया 6। होपफुली समझ आ गया होगा स्टूडेंट, नोट डाउन कर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेल स्टूडेंट, एक और बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है मार्केट में, ठीक है। और इसमें हमने ये करना है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो एक व्हील पे काम कर रहे किसी भी मशीन के, और व्हील हमें पता है गोल ही होता है, ठीक है। और उस व्हील का जो एरिया है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, और एरिया जो निकलता है ना किसी भी व्हील का, जब हमने एरिया निकालना हो तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है एरिया निकालने का, किसी भी सर्कल का या गोल टाइप जो चीज़ होती है, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह व्हील का वो निकाल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर हमने फाइंड, ये मतलब इसके ज़रिए हम निकाल लेते होते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, उन्होंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। एक व्हील का एरिया, ये 2 व्हील्स पे काम कर रहा है, और दूसरे व्हील्स का एरिया भी उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। जो एरिया फर्स्ट व्हील और एरिया ऑफ सेकेंड व्हील, ये भी इस तरह करके उन्होंने खुद से मतलब ये फाइंड आउट हुआ है। अब जब भी अगर आपने फाइंड आउट करना हो कोई भी एरिया किसी भी व्हील का, तो आपको बस पाए को मल्टीप्लाई करवा देना है। किसके साथ? पाए को मल्टीप्लाई करवा देना उस सर्कल के रेडियस के साथ। अब हमें पता है सर्कल क्या होता है, सर्कल जो रेडियस होता है सर्कल के अंदर, वो हमारे पास यहाँ से लेके जो ये हाफ होता है क्या होता है, रेडियस। और अगर मैं लाइन पूरी ले जाऊँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास डायमीटर बन जाता है। तो हमने जस्ट अगर पाए को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ किसके साथ, उसका जो रेडियस होता है सर्कल का, ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस रेडियस को मल्टीप्लाई तो करवाना है लेकिन उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। क्लियर? अब एरिया उन्होंने निकाल के दिया हुआ है, वो क्या मांग रहे हैं, वो हमसे मांग रहे हैं रेडियस, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल का रेडियस निकालना है। इसका मतलब ये है कि आप अगर फर्स्ट वाला देखें, मैं अगर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करूँ स्टूडेंट, इस वाले को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो एरिया 1 है सब में से कॉमन क्या आ रहा है, पाए सब में पड़ा हुआ है ना, इधर भी पाए इधर भी पाए इधर पाए, बाहर कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह गया, -6x रह गया और +9 रह गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब ये जो है ना ये वाली टर्म, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का, देखो पाए ये बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक हो गया, प्लस b स्क्वायर कौन सा है, ये वाला 9, b स्क्वायर -2a इंटू बी। अब a क्या है, ax है, और b क्या है, b3 है। अब वापस अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे वही ऊपर वाली टर्म तो बन रही है। अब ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a ये रहा और b ये रहा, इसका हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन गया। अब देखो फार्मूले मैंने क्या कहा था, रेडियस को मल्टीप्लाई पाए को मल्टीप्लाई कराते रेडियस के स्क्वायर के साथ, तो जो अंदर चीज़ पड़ी होती है वो रेडियस होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो अंदर ये जो चीज़ पड़ी हुई है यही उसका क्या, ये उसका रेडी है, ये इसका क्या हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेडियस है फर्स्ट व्हील का वो हमारे पास कितना है, वो ये अंदर वाला है, ये आर अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह अगर दूसरा करूँ मैं सॉल्व ये वाली टर्म, तो ये भी आसान है स्टूडेंट, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो सब में ही पाए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ऐसा है कि नहीं है, तो सब में से पाए हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, पाए तो आ गया बाहर। अब अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, अंदर मेरे पास रह जाएगा, देखो एक तो x रह गया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे x का क्या हो रहा है, चलो यहाँ पे पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये देखो x स्क्वायर रह जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, मजीद -10x रह जाएगा, ठीक है, और +25 रह गया। डन स्टूडेंट? ओके। अब देखते हैं मजीद क्या हो सकता है। अभी तभी फार्मूला बन रहा है कौन सा, देखो a स्क्वायर, ये a हुआ इसका स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर, -2a इंटू बी, ठीक है। अब a क्या था, a मेरे पास x और b क्या है 5 है। अगेन यहाँ पे इनके a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a क्या है x है, b क्या है -5 लूँगा, इसका होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है, और वापस एक्सपेंड करने पे वही चीज़ बनेगी। अगेन देखो एरिया का क्या फार्मूला बताया था, एरिया बराबर है पाए आर का स्क्वायर, तो जो अंदर चीज़ पड़ी है वही आर है, तो ये जो अंदर चीज़ आई ये मेरे पास क्या, यही उसका क्या है रेडी, तो आप कहोगे ये जो है सेकंड का जो रेडी है वो ये हमारे पास ये आ गया। डन स्टूडेंट? ये इजी था। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये भी इजी है स्टूडेंट। अब एक हमारे पास मशीन है और वो चीज़ों को प्रेस करती है, वट एवर फॉर वट पर्पज़ वी आर यूजिंग इट, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, बट एक प्रेस करने वाली मशीन है हमारे पास और उसके 2 स्क्वेयर्स है, ठीक है। एक स्क्वेयर मान लो कि उसके ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक स्क्वेयर वो जो ऊपर से आ रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, इस तरह करके इस आपस में क्या कर रहे हैं, देखो 2 है ना, यूँ करके इसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, ऊपर से आ रहा है और नीचे क्या कर रहा है, प्रेस, ठीक है, यूँ करके प्रेस कर रहा है, ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो एरिया था पहले वाले प्रेशर का, अगर मैं जो उसका जो ऊपर जो प्रेस जो पड़ा हुआ है स्क्वायर, वो हम ले लेते हैं वो 25 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये लेंथ मैं ले लेता हूँ 5 और विड्थ ले लेता हूँ 5, तो 5 × 5 मेरे पास कितना आ गया, 25। इस तरह जो नीचे अगला जो स्क्वायर पड़ा हुआ था जिसके ज़रिए वो हमारे पास पे क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, ठीक है,
वो क्या हो रहा है हमारे पास, वो हमारे पास है 6 और 6, यानी कि 6 लेंथ और 6 विड्थ, तो टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी मशीन का 36 आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे क्या पूछ रहे हैं उसको देखते हैं। डिफरेंस ऑफ दिस एरिया, डिफरेंस दिस एरिया डिस्क्राइब्स अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। कहता है अगर तो उसको उसके जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब 36 का डिफरेंस और या 25 का जो डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस पहले लेना है। 25 का डिफरेंस और 36 का जो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, माइनस। अगर उनका हम माइनस करें इन दोनों के एरियाज को, तो हमें डायमेंशन मिल जाएगी। किसकी डायमेंशन मिलेगी, जो एक और कोई रेक्टेंगुलर प्रेशर पड़ा हुआ है हमें उसकी डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, इन दोनों का डिफरेंस हमें एक और किसी रेक्टेंगुलर कंप्रेसर की डायमेंशन दे देगा। तो इजी सीन है, इसको हम कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और मैं कहूँगा यहाँ पे कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ देयर, ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, हम इसका डिफरेंस ऑफ द एरियाज कर लेते हैं। तो पहला मेरे पास 25 मीटर स्क्वायर है, दूसरा मेरे पास है 36 मीटर स्क्वायर। आप कोशिश करनी है आपने कि आपने 25 को ही पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि पहला एरिया तो वही था, उन्हीं का डिफरेंस की बात हो रही है। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5m का, सॉरी स्टूडेंट 5m का मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, उसका होल स्क्वायर माइनस इसको क्या ले ले सकता हूँ मैं 6m का होल स्क्वायर। डन। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू हम कह सकते हैं a, हमारे पास a हो जाएगा यहाँ पे a, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो ये मेरे पास जो डिफरेंस था उससे आगे हमारे पास ये दो डायमेंशन आ गई है। तो यही वो कह रहा था कि जो डिफरेंस होगा वो डिस्क्राइब करता है एक रेक्टेंगुलर प्रेशर की किसको, दो डायमेंशंस को। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंप्रेसर होगा हमारे पास जो एक और है उसकी हमारे पास यही क्या होगी, यही उसकी क्या आ गई है हमारे पास डायमेंशंस आ गई। ठीक है, किसकी आ गई है हमारे पास, ये डायमेंशन है किसकी, ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उसके हमारे पास सिंपल क्या आगे डायमेंशंस आ चुकी है, डायमेंशंस। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। वेल स्टूडेंट, सबसे इजी क्वेश्चन जो है वो यही क्वेश्चन है, और अगर आपने फिजिक्स रखी हुई है, ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं साथ साथ इस मैथ्स के, फिर तो ये आपको आता ही होगा ये सवाल। ठीक है, वो सिंपल सी बात कर रहा है कि हमारे पास एक मिसाइल है। ठीक है, यहाँ पे ओके, ये मैं रॉकेट ले लेता हूँ यहाँ पे, डन। ये एक रॉकेट है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, और इसने हमारे पास क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ उड़ान बढ़ेगा अपनी। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय मिसाइल हिट बाय टारगेट गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो एक डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, मतलब कि यहाँ से गया और उसने एक डिस्टेंस क्या किया, यहाँ पे कवर करके यहाँ पे एक जगह को हिट कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा हम कैसे नापते हैं, जो उसकी रेंज होती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा होता है उसको हम रेंज भी बोलते हैं, इसको हम, और स्टूडेंट इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो एक एक्सप्रेशन, वैसे तो हम कह देते कि यार इसने यहाँ पे 500 किलोमीटर क्या किया, इसने रेंज या डिस्टेंस जो है कवर किया, लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, बस इसमें सिर्फ यही सीन चल रहा है। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया। वो कहता है आप एक और एक्सप्रेशन निकालो जिससे ये पता चल जाए कि उसका स्पीड के एक्सप्रेशन निकाल के हमने दे देनी है। ठीक, एक्सप्रेशन निकालनी है। अब आपको पता होगा अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका ए जो हिस्सा है हमें पता है, जो स्पीड होता है, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होता है, और अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर होता है तो हमारे पास स्पीड आता था, और स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा मैंने फिजिक्स के 9th के और 10th के भी लेक्चर अपलोड किए प्रॉपर प्रैक्टिकली करके स्टूडेंट, तो उसको भी जाके आप देख लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए। ठीक है, ओके, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम हो जाएगा। अब डिस्टेंस हमें जो स्पीड होता है इसको मुख्तलिफ सिंबल से लिखते हैं, मैं यहाँ पे v लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और डिस्टेंस जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ये रहा, ये हमारे पास क्या था, ये तो गिवन था, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इस एक्सप्रेशन को क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस स्टूडेंट प्लस 6। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, टाइम को हम t से लिखते हैं। तो ये हमारे पास अगर स्पीड निकालना होगा तो ये मेरे पास क्या होगा, ये उसकी क्या होगी, टोटल एक्सप्रेशन हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट। और जो ऊपर वाला हिस्सा ये हम मीटर्स में लेते हैं, और जो टाइम है स्टूडेंट वो हम किस में लेते हैं, वो हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो जो टाइम है वो हम किस में लेते हैं, वो सेकंड में, और इसको हम किस में लेते हैं, इसको हम मीटर में ले देते हैं। डन स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो उसमें बस वो ये कह रहा है कि कोई एक्सप्रेशन निकालो जिससे हमें टाइम पता चल जाए कि जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो कितना टाइम, टिक 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 कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए बात है वो चीज़ हम इसी से ही सॉल्व कर सकते हैं, इसी पार्ट से। ठीक है, मैं सिंपल कह दूंगा कि इधर क्या हो रहा है, टाइम के लिए निकालना, तो इधर डिवाइड हो, उधर जाकर टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह करके, और ये मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन रह जाएगी। क्लियर।
ओके और अगर टाइम निकालना है तो बी इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और नीचे जाके बी क्या हो जाएगा, बी नीचे जाके इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम के लिए जो एक्सप्रेशन निकली वो ये निकली, और जो स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकली है वो हमारे पास ये निकल है। डन स्टूडेंट, होपफुल स्टूडेंट आपको ये पूरा जो यूनिट है ये समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।